सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऋग्वैदिक काल की सुंदर वैज्ञानिक सनातनता धीरे धीरे पतन की ओर होती हुई हजारों वर्षों बाद इतनी धूमिल हो चुकी थी कि नानक युग तक आते आते अंधविश्वासों और कर्म कांडों की धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि जिसमें से राह तलाशने के लिए किसी सूरज की आवश्यकता थी। और यह सूरज किसी पूर्ण परमात्मा के अवतरण की प्रतीक्षा कर रहा था। इन हजारों सालों में अनेकों गुरु हुए, लेकिन नानक का अवतरण साक्षात सतगुरु का अवतरण था। इसीलिए इस सूरज की परिक्रमा चारों दिशाओं तक बिखरी। नानक जहां भी गए, वहीं से अज्ञानता की धुंध छटती चली गई और ज्ञान का प्रकाश फैलता गया। अपनी इन्हीं यात्राओं में गुरु नानक किसी नगर में पहुंचे। उस नगर में एक बड़ा और आलीशान महल नुमा घर था और उस घर की छत पर 7 झंडे झूल रहे थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि उस घर के मालिक के पास 7 लाख की संपत्ति है। और इतनी बड़ी संपत्ति उस युग में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। जब नानक उस नगर में पहुंचे, तो उस सेठ के यहाँ एक यज्ञ चल रहा था। यहाँ पर कि हजारों साधु और फकीर भोजन करके दान प्राप्त कर रहे थे। उस सेठ ने गुरु नानक जी का अभिवादन किया और बड़े दर्प और अहंकार के साथ अपनी खानदानी संपत्ति का बखान उनके सामने किया। लेकिन पदार्थों के मोह से कहीं दूर बसने वाले नानक को यह सब कहाँ आकर्षित करने वाला था, क्योंकि जो परमार्थ का राही होता है, उसे पदार्थ लुभा नहीं पाते। उनका मोह और प्रभाव तो परमार्थ के पथिकों के सामने हमेशा निष्प्रभावी होता है। जब वो सेठ अपनी खानदानी संपत्ति का बखान कर चुका, तो नानक बोले, तुम ये सब बड़े यज्ञ किसके लिए कर रहे हो? सेठ बोला, अपने पिता के लिए, जो कि स्वर्ग सिधार गए हैं। नानक बोले, अगर वो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो इसका अब उनको क्या फायदा होगा? सेठ बोला, यह फल उनकी आत्मा को मिलेगा। नानक मुस्कुराकर बोले, जब पंच तत्व मिट गए, तो फिर लेन देन कैसे संभव है? क्योंकि सारा सांसारिक लेन देन तो देह के घट पर घटित होता है। सेठ कुछ परेशान हुआ और बोला, हमारे कर्मकांड इसे संभव बनाते हैं। नानक ने अपने झोले में से एक सुई निकाली और बोले, ये लो ये सुई, मुझे अगले जन्म में वापस कर देना। सेठ झल्लाकर बोला, ऐसा कैसे संभव है? सुई साथ कैसे ले जाऊंगा? नानक मुस्कुराकर बोले, तो फिर ये इतना राशन और ये वस्तुएं तुम्हारे गुजर चुके पिता तक कैसे पहुंचेंगी? वह उस सेठ को समझाते हुए बोले कि केवल कर्म ही आत्मा के साथ विदा होते हैं, कोई और पदार्थ संग विदा नहीं होता। सेठ उदास हो उठा। फिर प्रकांड त्रिकालदर्शी नानक बोले, तेरा पिता अब भेड़िए की योनि में है और रावी नदी के पास एक बड़ वृक्ष के नीचे भूख से तड़प रहा है। अपनी तसल्ली के लिए सेठ वहां गया और देखा कि एक भेड़िया भूख से बेहाल चीख रहा है। और फिर वह आलोप होकर उस सेठ के पिता रूप में सामने आकर बोला कि मैंने धोखे से, छल से और बल से तेरे लिए यह संपत्ति इकट्ठी की थी, उसी का फल भुगत रहा हूं। सेठ गुरु नानक के चरणों में गिर पड़ा और सच्ची राह का रास्ता मांगने लगा। इस तरह उस सेठ को ईश्वरीय कृपा नानक दर्शन के रूप में प्राप्त हुई। साथ संगत जी, मेरा, आपका, हम सबका जगत का व्यापार केवल पदार्थों की छीना झपटी के इर्द गिर्द घूमता है। हम सभी अपनी की गई मेहनत से कई गुना अधिक प्राप्ति धन या पुरस्कार के रूप में वापस चाहते हैं, और हम अधिकतर सफल भी होते हैं। इसे हम अपनी योग्यता की उपलब्धि मानने लगते हैं, जबकि यह हमारा खोखला भ्रम और अहंकार को बढ़ावा देने वाली घुट्टी से अधिक कुछ नहीं होता। छल, बल, षड्यंत्र या धोखे से कमाई गई दौलत के भंडारे का दान कभी भी पुण्य में फलित नहीं होता। यह साखी हमें इस बात के लिए जागृत करती है कि हमारे नीच कर्म हम में पुनः पशु प्रवृत्ति पैदा करते हैं, जबकि पुण्य कर्म
हमारे अंदर की सत्य सनातन साधु रूप को और बलशाली बनाकर नव जन्म में सार्थक जीवन की राह देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। गोविंद हे गोपाल।